Hello बच्चों, let's see the question. The question says the straight line y equals to mx plus c where m is greater than 0. हमें straight line की इक्वेशन गिवन है जिसमें बोल रहा है जो m है वो greater than 0 है. टच इज द पैराबोला और ये पैराबोला को टच कर रहा है y equals to 8x plus 2 पर. देन द मिनिमम वैल्यू टेकन बाय c इज, तो c की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 12 या डी ऑप्शन 6. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे. सो द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y square equals to 4ax. Now come to second key concept. So the second key concept that is used is geometric mean. ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट कहता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन n I इक्वल्स टू 1x1 होल रेज टू द पावर 1 बाय n. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में हमको गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. दैट मीन्स इसके अंदर a जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x. सो दैट मीन्स इसके अंदर जो a का पार्ट है वो है 2. अब हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी को अगर कोई पैराबोला टच करता है तो उस केस में c की वैल्यू होती है 2 बाय m. अब हमें c की वैल्यू हम लिखेंगे पहले a बाय m जिसमें हमें a गिवन है 2, तो c निकल गया हमारा 2 बाय m. अब हमें इस क्वेश्चन में x दे रखा है x प्लस 2. अब हमें x गिवन है कैपिटल x प्लस 2 और y गिवन है y. सो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m x की जगह x प्लस 2 एम एक्स प्लस सी की जगह 2 बाय m. ये हो गया. अगर हम एक्सपैंड करते हैं y को तो एम एक्स प्लस 2m प्लस 2 बाय m. अब हमें क्वेश्चन में बोला है ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2 बाय n. और क्वेश्चन में बोल रहा है m जो है वो ग्रेटर देन 0 है. तो अगर हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये कहता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इससे तो 2m प्लस 2 बाय m होल डिवाइडेड बाय 2 होगा. और अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई 2 बाय m होल रेज टू द पावर 1 बाय 2. अब ये mm कैंसिल आउट हो गया. ये हो गया हमारा 2m प्लस 2 बाय m होल डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बाय 2. ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया. तो ये हो गया 2m प्लस 2 बाय m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4. तो अब हमारी जो c की वैल्यू आ गई वो आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. पर c दैट मीन्स कि c या तो ग्रेटर है या इक्वल है 4 के. तो अब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें मिनिमम वैल्यू c की फाइंड आउट करनी है. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ c इज 4. नाउ कम टू ऑप्शंस. A option is correct. Option A is correct. So the final answer is option A, 4. Hope you understood it well. Best of luck.